रबिया, रे रबिया, रबिया, यहाँ क्या करते हो रे? मार यहाँ से। अरे भाई रुक जाओ जरा सा, थोड़ी देर में कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। आप भी जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ। अरे मास्टर साहब, मालूम हो सवेरे से हम बुढ़िया खेते में जो न की खास कबारत हालत खराब हो गल और इसे पानी तक नहीं पूछलन कि दादा तो के पानी चाहिए। बतावा ऐसे कोनो काम होला? अरे हमके नहीं पढ़ावे लिखाए। आप लोग इसी तरह धैर्य बनाए रखिए, बस कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप ना जनबा, हम लोग का घास उपारत हालत खराब हो गल, इसे पानी तक लेके ना आइलन और तू कहत हो। अरे भाई थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अरे नहीं भाई, उसके बाद आप और आपके बच्चे दोनों खाली हो जाएंगे। एक मिनट पहले आप ये बताइए, कल मैंने बच्चों से सूचना भिजवाई थी कि आप अपने माँ बाप के साथ आइएगा। आप तो आए हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? देखिए आज बाल दिवस है भाई, बाल दिवस बच्चों का दिन। आज बच्चों का दिन है, ये बाल दिवस बच्चों के लिए ही मनाया जाता है और बच्चे ही नहीं है। अरे मास्टर साहब बहुत काम है। अरे ऐसा ना भैया ना, चला बच्चों को लेकर चल जाए। इन लोगों का नौटंकी बहुत बढ़ गई हो। मैं एक घटना बताता हूँ। आज जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे विद्यालय के बड़े होनहार छात्र छोटू से हो गई। उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खेत पर ले जाना चाहते थे। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती खींचकर खेत में ले जा रहे थे। उसी घटना से आज मुझे बहुत पुरानी एक कहानी याद आ गई। जी हाँ, कहानी, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, छोटू की कहानी। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बच्चों। बेटे कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का इतिहास।
आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? राधा कृष्णन। गलत। और कोई? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल गलत। बैठ जाइए। मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बेटे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश छोटू, तुम एक दिन इस स्कूल और इस गांव का नाम जरूर रोशन करोगे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। अरे कहाँ जा रहे हो? आज गांव में कठपुतली आने वाली है। कठपुतली। अरे छोटुआ की मम्मी गमछा देना तो। राम राम साहब, किससे मिलना है साहब? तुम्ही से मिलने आया हूँ। अरे हम गरीब आदमी से क्या काम है साहब? यही गरीबी तो दूर करने आया हूँ। मतलब ये है कि जो तुम दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत मजदूरी करते हो और तुम्हारे घर की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। शहर में छोटे बच्चों की बहुत जरूरत है और वहां पे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों से काम करा के उसे अच्छी खासी रकम देते हैं। का छोटू छोटू तो लेकिन अभी बच्चा है साहब। जग्गन, और तुझे क्या चाहिए? हाँ, एक बात और, छोटू वहां जाएगा, आराम से रहेगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, मस्ती करेगा। लेकिन साहब, लेकिन वकिन कुछ नहीं, ई छोटुआ का 1 महीने का एडवांस है। इतना ही पैसा तुझे हर महीने, समझा ना? तेरा छोटू तो अभी से ही कमाने लगा।
अरे छोटुआ, एक गिलास पानी तो लेके आ। सेठ, अरे आओ नथु लाल आओ। कहाँ थे इतने दिन तक? आओ आओ आओ। क्या हाल है नथु लाल? सेठ, ये रहा बच्चा, ये आपका माल, निकालिए मेरा माल। वाह वाह रे नथु लाल। अब तो दुकान चलेगी बढ़िया। और ये ले अपना माल। अच्छा सेठ। अरे साला हरामखोर कहीं का। हट सारे। छोटू, 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 कुछ पता चला हमरे छोटू का? ना रे रुक्मणी, कुछ पता नहीं चला छोटुआ का। और जो नथुलाल ने नंबर दिया था ना, वो गलत है। अगर हमें पता चल जाता कि हमारा छोटुआ कहाँ है, तो हम वहां खुद चले जाते। हमारे छोटुआ को तो काम पे लगाए के लिए गांव का नथु ललवा की झोपड़िया पे आवा रहा। अगर उन नथु ललवा मिल जाए ना, तो क्या बताइए। हम अनपढ़ हैं, गवार हैं, लेकिन इतना हमको बुद्धि है। 13 साल का लड़का का उम्र ना रहे काम करेगा, उसका उम्र ना रहे काम करेगा। विश्वास करो रुक्मणी, हम समझ नहीं पाए। हम सोचे कि हमारा छोटुआ काम करेगा तो ठीक रहेगा, कम से कम खा पी के जिंदा तो रहेगा। और उन नथु ललवा भी तो कह रहा था कि अपने लड़का को हमरे संगे काम पे भेज दो, हर महीने का तनख्वाह घर भेजवा दिया करेंगे। आज 8 महीना का दिन बीत गया, हमरे छोटुआ का कुछ पता नहीं चला। हमरे लड़का का इतना बुद्धि रहे, हमरे लड़का का इतना समझ रहे कि उसका उम्र ना है काम करेगा, उसका मन ना रहे, उसका मन ना रह जाएगा। तू ही भेजना। इस तरह के लोग बिना मतलब के घरों पे नहीं आते। लेकिन हम करें तो क्या करें? हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है, नथुललवा के ऊपर भी कई लोग हैं, कई लोग हैं उसके ऊपर। कहाँ होगा? काहे ना प्रकाश भैया से बात करते हैं, भले आदमी है, मदद करेंगे हम लोग का। देखो रुक्मणी, हमें डर है कि प्रकाश भैया हम पर बरस न पड़े। हम नहीं जाएंगे। तुम 4 बात नहीं सुन सकते हो, लड़का खातिर 2 बात नहीं सुन सकते, हमरे खातिर नहीं चल सकते। ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। पालेचा। अरे राम राम मास्टर जी, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। तुम लोग नहीं जानते कि जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़ा कर काम पर लगा देते हैं,
मैं उनसे बात तक नहीं करता। अरे मास्टर जी, गरीबी और लाचारी हम लोगों को अंधा बना दिया था मास्टर जी। हमरे छोटुआ के बारे में सोचा मास्टर जी, छोटुआ के बारे में। मास्टर जी अब गलती तो हो ही गया है, कौनो उपाय निकालिए। वह बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसको बाहर काम पर भेज दिया। अरे तुम लोगों के हाथ पैर कट गए थे क्या? एक बच्चे को नहीं पाल सकते थे? अरे मास्टर जी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अरे तुम जैसे माँ बाप की वजह से ही इस देश में बाल श्रम जैसा अपराध फैला हुआ है। हमरे छोटुआ के बारे में सोचा मास्टर जी, छोटुआ के बारे में सोचा। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचना है कि छोटू को वापस कैसे लाया जाए। एक काम करते हैं कि थाने चलकर छोटू के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। ना मास्टर जी, ये गांव का मामला है, गांव में निपट जाए। ये थाना कचहरी जाकर क्या करेंगे? अरे तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो चलो चलो। आपका काम हो जाएगा। अरे मास्टर साहब, आप कुछ हुआ है क्या? बैठिए। नमस्ते। ये लोग कौन है? क्या कहूं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस गांव की हालत से बहुत चिंतित हूं। ये है जगन और इसकी पत्नी रुक्मिणी। 8 महीने से इनका बेटा लापता है और इनका बेटा छोटू मेरे स्कूल का सबसे होनहार बच्चा था। अब इनकी एक गलती से इनका बेटा इनसे अलग हो गया। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है मास्टर साहब, आप मुझे सारी बात विस्तार से समझाइए। जो गलती इन्होंने की है उसकी सजा तो ये लोग भुगत ही रहे हैं। पता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह की मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है और इस तरह का अपराध करने वालों को 2 साल की जेल और 20,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। अब तक तो यही सजा थी मास्टर साहब, लेकिन अब सरकार इससे भी ज्यादा सजा के बारे में सोच रही है। मैं उस नत्थू लाल को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है मास्टर साहब, अब आप लोग जाइए। जैसे ही मुझे छोटू की कोई भी खबर मिलती है मैं आप लोगों को सूचित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलो।
सरदार जी तनी पानी भेजिए। हाँ? देखो बच्चे, फुटबॉल खेलने में दिमाग की तेजी, मन का हौसला और पैरों की ताकत की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल खेलने से या किसी भी खेल को खेलने से आदमी का दिमाग तेज होता है। हाँ, हेलो। हेलो मास्टर साहब, जो छोटू गायब हुआ था ना, उसे काम करते हुए ढाबा पे देखे हैं। ऐसा करो कि तुम जल्दी से थाने पहुंचो, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। जी मास्टर साहब, ठीक है। ठीक। ओके मास्टर साहब, थाना में पहुंचते हैं। बच्चे तुम लोग जाओ। साहब, इन्हें कुछ छोटू के बारे में पता चला है। देखिए, वो छोटू हो या ना हो, है तो किसी माँ बाप का बच्चा ना। खैर, अब हम लोग ढाबे पे चल के ही उसका पता लगाते हैं। चलिए। कहाँ जा रहे हो? बैठ। कहाँ भाग रहे थे? नहीं साहब, नहीं, कहीं नहीं भाग रहे साहब, कहीं नहीं। कोई बच्चा काम करता है? नहीं साहब, आपको किसने बता दिया? यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करता। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, उससे ज्यादा नहीं। पांडे, तलाशी लो। जाओ। मनसुख, अरे मनसुख, बच्चा है यहाँ। अरे जल्दी आओ मनसुख। साहब, बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया? झूठ बोलता है। अरे रुकमनिया रे।
हमें माफ कर दीजिए मास्टर साहब। अब हम अपनी छोटुआ को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बिल्कुल आप जैसा बनाएंगे। छोटू, मास्टर जी आप रो क्यों रहे हैं? दरअसल वो छोटू मैं ही हूं बिटिया। और संपूर्ण बाल विकास केंद्र ने मेरी जिंदगी बदल दी बेटी। मास्टर जी हमके माफ कर दी हैं। हम अंधा हो गए रहे, हम सही और गलत के फैसला नहीं कर पावत रहे। आज से आपके जैसन हम सब अपने बच्चन के स्कूल भेजब। बच्ची है